नमो नमः। मित्रों नमस्कार। आप सभी का लघु जातक ग्रंथ के इस 25वें पाठ में हार्दिक स्वागत है। इसके पहले वाले पाठ में आपने मंगल और बुध के स्वरूप के विषय में पढ़ा, अर्थात मंगल का क्या स्वरूप है, बुध का क्या स्वरूप है, उसका व्यक्तित्व क्या है, किस धातु पर उन दोनों का अधिकार है, इस सभी के विषय में आपने पढ़ा। इस 25वें पाठ के अंतर्गत आप गुरु और शुक्र इन दो ग्रहों के स्वरूप के विषय में पढ़ेंगे। पूर्व वाले वीडियो में आप केवल बृहस्पति के स्वरूप के विषय में पढ़ेंगे, उसके गुण धर्म के विषय में जानेंगे, उसके वर्ण के विषय में जानेंगे, उसकी आकृति के विषय में जानेंगे, और इसके उत्तरार्ध वाले वीडियो में आप शुक्र के स्वरूप के विषय में, शुक्र के स्वभाव के विषय में, शुक्र के धातु इत्यादि के विषय में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बृहस्पति का जो स्वरूप है, बृहस्पति का जो वर्ण है, बृहस्पति का जो प्रभाव है, वह कैसे जाना जाता है, वह किस प्रकार से उसका संपूर्ण व्यक्तित्व है, वह जातक को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसके विषय में आचार्य वराह मिहिर ने बताया है। आप यह श्लोक देखें, इसके अन्वय को देखें, इसकी व्याख्या को देखें और इसके हिंदी भावार्थ को भी समझने का प्रयास करें इस 25वें पाठ के अंतर्गत। जैसा कि श्लोक इस प्रकार से है, मधुनिभ नयनो मतिमान उपचितमान सह कफात्मको गौरः ईषत् पिंगल केशो मेदः सारो गुरुर्दीर्घश्च। यह मूल पाठ। इसका अन्वय आप देखें, मधुनिभ नयनः मतिमानुपचितमान सह कफात्मकः गौरः ईषत् पिंगल केशः मेदः सारः दीर्घः च गुरुः भवति। इसकी आप संस्कृत व्याख्या देख लें। मधु निभ नयनः, मधु समलोचनः, मतिमान बुद्धिमान, उपचितमान सह मांसपुष्टशरीरः, कफात्मकः कफ प्रकृतिकः, गौरः गौरवर्णः, ईषत् पिंगलकेशः, किंचित् पिंगलकचः, मेदः सारः मेदोधिकः, दीर्घः दीर्घशरीरः च तथा गुरुः भवति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब आप इसके हिंदी भावार्थ को समझे। जैसा कि आचार्य वराह मिहिर कहते हैं कि मधु निभ नयनः, अर्थात जो बृहस्पति से प्रभावित जो जातक रहेगा उसके जो नेत्र हैं वह मधु के समान पिंगल होंगे। जैसा कि सूर्य के स्वरूप के विषय में भी बताया गया था कि उसके जो नेत्र होते हैं वह मधु के समान पिंगल होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो बृहस्पति से प्रभावित जो जातक होता है उसके भी जो नेत्र हैं वह मधु के समान पिंगल होते हैं। और क्या होता है, मतिमान, मतलब बुद्धिमान होता है। जो बृहस्पति से प्रभावित जो जातक होता है, जिसके लग्न में बृहस्पति होता है अथवा चंद्रमा के साथ बृहस्पति होता है अथवा लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि होती है, पूर्ण दृष्टि या 3 चरण की दृष्टि, तो ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाला होता है और स्वयं निर्णय लेने में सक्षम होता है। तो मधु निभ नयनः मतिमान उपचित मांसः, मतलब उसके शरीर में मांस की अधिकता होती है, अर्थात जहाँ पर जितने मात्रा में मांस होने चाहिए वह उसके शरीर में उपलब्ध होते हैं। बृहस्पति के कारण शरीर में मांस की अधिकता भी हो जाती है। जो मोटापा इत्यादि जो परेशानियां हैं वह बृहस्पति के कारण ही बनती हैं, क्योंकि बृहस्पति मांस का कारक होता है। मेद जो शरीर में अत्यधिक बाहर निकल जाता है उसका कारक जो होता है वह
बृहस्पति ही होता है। तो बृहस्पति से प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं वो मोटे दिखाई देंगे आपको, उनमें मेद अधिक होता है। इसी प्रकार से जो है वह कफात्मक होता है, अर्थात उसमें कफ की अधिकता होती है। जैसा चंद्रमा के स्वरूप के विषय में भी बताया गया था कि वह कफ का कारक होता है, तो ठीक वैसा ही बृहस्पति में भी है, वह भी कफ का ही कारक होता है बृहस्पति। मतलब बृहस्पति से प्रभावित जो व्यक्ति होता है उसमें कफ की समस्या हमेशा बनी रहेगी। इसके पश्चात वो गौर वर्ण का होता है, बृहस्पति से प्रभावित जो जातक होता है, अर्थात अत्यंत गौर वर्ण का होता है, दिखने में सुंदर होता है। और ईशत पिंगल केश, और उसके जो केश होते हैं वह पिंगल होते हैं, अर्थात ब्राउन कलर के या भूरे कलर के जो केश होते हैं वह निसर्ग रूप में, स्वाभाविक रूप में ऐसे बृहस्पति से प्रभावित जातक में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मेदह सारह, उसके शरीर में मेद की अधिकता होती है, मतलब मांस की अधिकता उसके शरीर में होती है अन्य धातु की अपेक्षा। और दीर्घ, वो दीर्घ होता है, मतलब उसकी जो लंबाई है वह सामान्य की अपेक्षा अत्यधिक होती है। तो ये सभी जो स्वरूप हैं, वर्ण हैं, ये सभी जो है बृहस्पति से प्रभावित जातक में पाए जाते हैं। आप यह आरेख के माध्यम से देखें, इसमें बृहस्पति के स्वरूप के विषय में बताया गया है कि मधु समलोचनः, बुद्धिमान, मांसपुष्ट शरीरः, कफात्मकः, गौरः, ईशत पिंगल केशः, मेदः सारः, दीर्घः, ये सभी बृहस्पति का स्वरूप होता है। आप एक उदाहरण से इस बात को समझने का प्रयास करें। मेष लग्न है और मेष लग्न में बृहस्पति बैठा हुआ है। कोई सा भी लग्न हो सकता है, जातक का जन्म मेष से लेकर के मीन तक किसी भी लग्न में हो सकता है। यहाँ पर केवल एक उदाहरण के रूप में ही इस बात को प्रदर्शित किया गया है। लग्न में इसलिए बृहस्पति को प्रदर्शित किया गया है क्योंकि लग्न से शरीर का विचार किया जाता है, जैसा कि आपने पूर्व पाठों में पढ़ा है। यदि यह बृहस्पति लग्न को देख भी रहा हो तो थोड़ा बहुत प्रभाव तो अपने व्यक्तित्व का उस जातक के अंदर समावेशित करेगा ही करेगा। लग्न में बृहस्पति है मेष राशि में, मेष राशि का स्वामी होता है मंगल, और बृहस्पति जो है मंगल, ये दोनों आपस में मित्र होते हैं। तो बृहस्पति अपने मित्र के घर में बैठा है, इसका मतलब यह बृहस्पति मजबूत है। तो इसका जो स्वरूप अभी बताया गया था वो सारे स्वरूप उस जातक में पाए जाएंगे, मतलब वह बुद्धिमान होगा, देखने में अत्यंत सुंदर होगा, उसके केश जो हैं पिंगल होंगे, मांस की अधिकता उसके शरीर में होगी। ये सारे गुण उस जातक में पाए जाएंगे जो बृहस्पति से प्रभावित होता है। इसके अगले वाले वीडियो वाले भाग में आप शुक्र के स्वरूप के विषय में पढ़ेंगे।